नमस्कार मित्रों। मैं दरअसल जो बात आपसे करने जा रहा हूँ उसको मैंने कोई बहुत रट नहीं रखा है। जिस तरह से मुझे विचार आएगा, लेकिन ये मुझे पता है कि मैं आपसे बात क्या करना चाहता हूँ। तो उस बात के पक्ष में बात करते हुए जो भी संदर्भ मेरे दिमाग में आते जाएंगे, जो भी मुझे सूझता जाएगा, मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगा। लेकिन उसके पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि ये पूरे जो संकट काल में लगातार घर में बंधे रहकर या एक सीमा में रहकर हमारे छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को एक तरीके का उनकी सेहत को देखते हुए जो एहतियात बरतने के लिए जो सुझाव दिया गया है, जो सलाह दी गई है, उन सब के बीच अधिक से अधिक जो हमको परिवार में रहकर अपनी सारी गतिविधियों का संचालन करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, उसमें इस पूरे समय को किस तरह से बहुत रोचक गतिविधियों के द्वारा हम आनंददायक बना सकते हैं, ये मेरे मन में विचार बार बार आता रहा है। क्योंकि मेरा अपना विषय सिनेमा है, मैं सिनेमा से मैं स्वयं भी ये मानकर चलता हूँ कि मेरे को अपने जीवन में बहुत सारी बातें इस सिनेमा से ही सीखने को मिली है। जो कुछ भी मैंने सिनेमा में श्रेष्ठ देखने की कोशिश की है, जितनी भी मेरी पहुँच रही है या जितना भी मुझे गुरुजनों से सीखने, बताने, जानने का मौका मिला है, जो कुछ उनसे उपलब्ध हुआ है उनकी संगत में, देश में घूमकर, अलग अलग फिल्म समारोह में जाकर जो मैंने एक से एक अच्छी और रोचक फिल्में देखी हैं, मर्मस्पर्शी फिल्में देखी हैं, उनमें ख़ास तौर से जो ऐसी फिल्में जो बचपन से ही मुझे संज्ञान में हास्य फिल्मों का ख़ास तौर से जो ज़िक्र मैं यहाँ पर करने बैठा हूँ, फिल्मों का ध्यान आता है। ऐसी फिल्मों को मुझे लगता है, ऐसी प्रस्तुतियों को आप सबको ज़रूर एक बार देखना चाहिए। आप ये देखते होंगे कि एक पुनरावलोकन की जो एक प्रक्रिया है हमारे जीवन में, एक बार कैसे रामायण, कैसे महाभारत धारावाहिक हमारे जीवन में दोबारा लौटे, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। फिर से वे कलाकार प्रासंगिक हुए, फिर से प्रस्तुतियाँ प्रासंगिक हुई, और आपने देखा होगा कि सारे उन चरित्रों को, उन पात्रों को, उन कलाकारों को एक बार फिर हमने नई एनर्जी से सोशल साइट्स में देखा, उनको बात करते हुए देखा, उनके ट्विटर अकाउंट बन गए, वे फेसबुक पर आ गए, वो दोबारा से हम सबसे संवाद करने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं होती कि बहुत आज आई और कल चली गई। हमारे पास एक से एक गुणी सर्जकों ने इतनी धरोहर इकट्ठा कर रखी है कि जिनको हम लगातार अगर देखते रहें तो शायद एक जीवन कम पड़ जाए। मैं ख़ास तौर से मैं एक संगीत नाटक अकेडमी की एक पहल जो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले की, लगभग 40 साल पहले का एक नाटक आगरा बाज़ार, उन्होंने उसको उसका प्रीमियर करके उसको यूट्यूब में उन्होंने शो किया है, और आप सब भी उस नाटक को ढूंढ कर देख सकते हैं। मशहूर शायर नज़ीर अकबर आबादी की शायरी पर, उनके जीवन पर, उनके कलाम पर किस तरह से आगरा में उनकी नज़मों को छोटे से छोटे रेहड़ी वाले, खोमचे वाले गा गा कर बेचा करते थे, प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश फैलाते थे, वो उस नाटक में आपको देखने को मिलेगा। लगभग 2.25 घंटे का नाटक है, वो आप यूट्यूब में आसानी से खोज सकते हैं। आप ज़रूर उसको देखिए, मेरा ऐसा सुझाव है। उस नाटक से मुझे लगा कि हम कैसे बहुत सारी कालजयी चीज़ों को दोहरा सकते हैं अपने जीवन में। दूरदर्शन में ही जैसे कितनी बुनियाद दोबारा आना शुरू हुआ, और भी दूसरे नाटक आना शुरू हुए, धारावाहिक आना शुरू हुए। यूट्यूब में नुक्कड़ के अनेक भाग मौजूद हैं। एक बहुत सुंदर सा एक सीरियल आता था, ये जो ज़िंदगी, कुंदन शाह उसको बनाते थे, अजीज मिर्जा उसको बनाते थे। ये सारे धारावाहिक आप दोबारा देख सकते हैं, उनकी कड़ियाँ एक के बाद एक। मुझे एक बहुत पुरानी फिल्म याद आती है, ऋषिकेश मुखर्जी ने बीवी और मकान बनाई थी, जिसमें 5 मित्र हैं और जिनको एक किराए से घर चाहिए शहर में सर्वाइव करने के लिए, और वो जगह जगह भटकते हैं, उनको घर मिलता नहीं है। एक घर में जाते हैं जहाँ पर वो केवल परिवार वालों को ही देते हैं, तो उसमें वो पांचों मित्र योजना बनाकर उसमें से 2 मित्र स्त्री बन जाते हैं, यानी वो बाकी 2 मित्रों की पत्नियां बन करके, और उस तरह से वो प्रस्तुत होते हैं और उनको घर किराए से मिल जाता है। उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं होती हैं। बीवी और मकान वो फिल्म बहुत दिलचस्प है। कितनी सारी फिल्में, प्रियदर्शन ने खास तौर से, मुझे तो लगता है कि हेरा फेरी अपने आप में एक अकेली ऐसी फिल्म है कि जिसको आप सैकड़ों बार देख सकते हो और कभी आप शायद उबेंगे नहीं। वो जिस तरह से घटित होती है हमारे सामने एक एक दृश्य, परेश रावल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जिस तरह से वो कलाकार अपने संवाद बोलते हैं, उस पूरे सीन में इन्वॉल्व होते हैं बड़ी सहजता से। एक बहुत साधारण मद और अभाव में रहते हुए लोगों का सपना है कि कुछ बड़े बन जाएं, कुछ जीवन में उपलब्धि आ जाए, और निश्चित रूप से वो उपलब्धि
आजकल क्या शुरू से ही हमारे समाज में उपलब्धि का अर्थ ही धन, वैभव और पैसा होता है। उनके भी मन में वो स्वप्न है, लेकिन किस तरह से वो लोग अपने पथ पर रहते हुए, छोटा मोटा भटका हुआ था लेकिन भटकते नहीं। और फिल्म का जैसा कि अंत है, बहुत एक कल्याणकारी कार्य के साथ उसका अंत होता है। वो एक बच्ची की रक्षा भी करते हैं और खलनायकों को पकड़वाते भी हैं। आप देखते होंगे उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन वो कोई भी बुरा आदमी नहीं है। ऐसी ही उन्होंने प्रियदर्शन ने एक फिल्म माला माल वीकली बनाई थी। वो भी एक बहुत अच्छी एक गांव की कहानी, जहाँ पर एक व्यक्ति लॉटरी बेचता है और उस एक दिन एक लॉटरी में बहुत बड़ा इनाम लग जाता है। और लेकिन जिसका इनाम लगता है वो एक ही दिन पहले, 2 दिन पहले नहीं रहा। तो कैसे उस लॉटरी का वो नंबर, वो गोपनीयता किस तरह एक एक करके भंग होती है। कितने लोग उस धन में साझीदार हो जाते हैं और एक दिन पूरा गांव उस धन को चाहता है। कितना सारा बंटवारा होना होता है। आखिरी में निर्देशक ने कितनी चतुराई से उस फिल्म का अंत किया है। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जिनको हम देखें। खासतौर से मुझे लगता है चार्ली चैपलिन की सारी फिल्में देखना चाहिए इन दिनों। चार्ली चैपलिन एक महान कलाकार थे, दुनिया में उनका बड़ा नाम था। और वो चूँकि मूक सिनेमा के समय के एक प्रसिद्ध कलाकार थे, तो सारा कुछ हाव भाव पर निर्भर था। उनका सिनेमा इतना सजीव था, इतना कम्युनिकेटिव और संवेदनशील ढंग से हम तक पहुंचता था कि साइलेंट सिनेमा एरा में वो पूरे दुनिया में जाना जाता था। ये ज़रूर है कि जब सिनेमा में ध्वनि आई, कलाकारों ने संवाद बोलना शुरू किए, तब चार्ली चैपलिन ने कहा कि इसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे हुआ है, क्योंकि अब मैं पूरी दुनिया का नहीं रह गया, केवल अपने देश का रह गया। लेकिन फिर भी उनकी जो महानता है, उनकी जो फिल्में हैं, वो हम भूल नहीं सकते। लॉरेल हार्डी भी मुझे इसी तरह बहुत प्रभावित करते हैं, बहुत निजी रूप से। मैं अक्सर अपना जब भी समय मेरे पास होता है, छोटे से छोटा समय, बड़े से बड़ा समय, तो मुझे लॉरेल हार्डी की सीरीज देखना बहुत सुहाता है। यूट्यूब में वो 2 मिनट से लेकर और 2 घंटे तक के उसमें कार्यक्रम मौजूद हैं। आप देखिए कैसे 2 कैरेक्टर हैं, दोनों कलाकार अलग अलग देशों के थे, आपस में मित्र बनते हैं, फिर वो एक काम शुरू करते हैं दोनों। लगातार कितनी सारी फिल्में, कितने सारे प्रसंग। और आप देखिए कि सब सब कुछ भोलेपन के साथ घटित हो रहा है, सब कुछ बहुत एक निर्दोष मानसिकता के साथ घटित हो रहा है। और ये हमारी सारी दुनिया हमारे आसपास है, इसी के बीच में ये लोग इस तरह के किरदार हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सब जगह अवसाद ही अवसाद है। हमें इससे निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। और ये सचमुच हमें अपने, कम से कम अगर हमारी सिनेमा में व्यापक पहुंच नहीं है, मान लीजिए हम विश्व सिनेमा के बारे में नहीं जानते उतना, या भारतीय सिनेमा के बारे में उतना नहीं जानते, तो कम से कम हम हिंदी सिनेमा से कुछ अच्छी फिल्में याद करके, संदर्भ में जाकर, अपने मित्रों से सलाह करके कुछ फिल्मों को देखने का एक अवसर जुटा सकते हैं, जो कि हमारे पास मौजूद है। हमारे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए हर फिल्म, यूट्यूब में हर फिल्म मौजूद है। आप लगातार देख सकते हैं, कितना सारा मनोरंजन का एक पूरा का पूरा खजाना मौजूद है। आपको बस ढूंढने चलने की देर है, आपको अपने मन का सब उसमें मिलेगा। मुझे याद पड़ता है एक जंगल में मंगल, एक मैंने बहुत सुंदर फिल्म देखी थी। उसमें सारे कलाकार, उस समय कलाकारों में ग्रेडेशन भी होता था 70 के दशक में, कि ये बी ग्रेड कलाकार है, ये सी ग्रेड कलाकार है। जो अगर मतलब बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं है तो उसकी फिल्म नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी दर्शक होते थे। तभी तो विजय अरोरा, किरण कुमार जैसे कलाकार, अनिल धवन जैसे कलाकारों की फिल्में, नवीन निश्चल जैसे कलाकारों की फिल्में सुपरहिट होती थी। विक्टोरिया नंबर 203 है या जंगल में मंगल है, दोनों फिल्में संयोगवश मैंने जिनका जिक्र किया वो कॉमेडी फिल्में हैं। जंगल के में मंगल तो अद्भुत फिल्म है। उसमें एक प्रोफेसर प्राण हैं, जिनमें जो अपने 7-8 छात्रों के साथ कहीं एक पिकनिक पे निकले हैं किसी शोध कार्य में, और दूसरी ओर से एक महिला प्रोफेसर है जो अपनी कुछ लड़कियों के साथ पिकनिक बनाने आई है। दोनों एक जगह पर मिलते हैं और किस तरह से रोचक घटनाएं होती हैं। उसमें सबसे जो अद्भुत मैंने दिलचस्प प्रसंग देखा, वो मैं आज तक नहीं भूल पाता हूँ, कि उसमें प्रोफेसर का रोल प्राण ने किया है और एक स्टूडेंट का रोल भी प्राण ने किया है। और जो स्टूडेंट है वो हिप्पी टाइप का है, लेकिन दोनों जब आमने सामने होते हैं तो कमाल है। एक में बड़ी गंभीरता है, एक में बहुत चुहलबाजी है और मस्ती है, लेकिन वो पूरी फिल्म बहुत रोचक है। आप अगर एक बार देखेंगे तो आप शायद उसको रोक ना पाए। तो मेरा यही सुझाव है कि अपनी सिनेमा से, संस्कृति से, नाटक से बहुत अच्छी सी धरोहर है। हमारे देश में कितने सारे हास्य कवि हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, अशोक चक्रधर जी हैं, अरुण जेमिनी हैं, डॉक्टर सुरेश अवस्थी हैं। बहुत सारे हास्य कवि ऐसे हैं जिनकी रचनाओं को, सर्वेश अस्थाना हैं, इनकी रचनाओं को आप सुनकर आनंद उठा सकते हैं।
ये सब हमारे आसपास मौजूद है। मेरा कहना यही है कि इन सब सारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो रचनात्मक धरोहर हमारे आसपास मौजूद है, जैसे कस्तूरी मृग के बारे में कहा जाता है ना कि वो मृग में ही कस्तूरी होती है और वो यहाँ वहाँ ढूंढता फिरता है। हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल ये है कि कुछ पल जुटा के, कुछ परामर्श करके, अपने मित्रों से बात करके, अपने से वरिष्ठ लोगों से सलाह लेकर, इवन आजकल तो बच्चे बहुत हमारे बहुत ज़्यादा ज्ञानी और हमसे ज़्यादा चतुर हैं इस मामले में कि वो हमको कई बार तकनीकी रूप से, हम अगर मोबाइल में या कंप्यूटर में या किसी कार्य में अगर हमको कहीं कोई रास्ता नहीं सूझता तो वो विद इन सेकेंड, विद इन मिनट आके उसका रास्ता निकाल देते हैं और ऐसा समाधान कर देते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इन सब के साथ जुड़िए, इन सब की मदद लीजिए और अपने पूरे इस समय को खुशहाल बनाइए। ये समय अपनी तरह से आया है, अपनी तरह से चला जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अधीर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यग्र होने की ज़रूरत नहीं है। आनंद उठाने की ज़रूरत है। इस समय को बहुत अच्छेपन के साथ, बहुत सहजता के साथ, बहुत खुशी के साथ मिल बाँट के साझा करने का समय है। मेरी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।